होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, चलो देख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन is defined as the substance in which two or more substances are completely dissolved into each other and cannot be filtered out। मतलब कि सॉल्यूशन वो सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हमने मिक्स किया हुआ है, कंप्लीटली वो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो रखे हैं और उनको हम फिल्टर नहीं कर सकते। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें केवल एक फेज़ जो है वो प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे लेमनेड हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, साल्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज़ डिफाइंड as the substance in which two or more substances are completely dissolved into each other and cannot be filtered out। ठीक है। अभी जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। ऑब्वियसली अभी हमने ऊपर देखा था, यही बात देखी थी। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। पार्टिकल्स का साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, मतलब 1 नैनोमीटर से जो है वे पार्टिकल्स छोटे हैं, ठीक है, डायमीटर में। सो दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, मतलब हम उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। थर्ड जो है वो ये शो नहीं करता टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आप अभी के लिए ये समझ लो कि जैसे कभी आपने किसी अंधेरे कमरे में लाइट आती हुई अगर एक झरोखे से या फिर छोटी सी खिड़की से देखिए तो उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो वो जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है टिंडल इफ़ेक्ट। और सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करते, क्योंकि उसके लिए पार्टिकल का साइज़ बड़ा होना चाहिए इससे थोड़ा सा, और इसमें पार्टिकल्स का साइज़ कितना है, लेस देन 1 नैनोमीटर। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है कि इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते। देख लेते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन होती है बच्चों, जो सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं ना सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका ये फॉर्मूला होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन को हम 3 वेज से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा मास बाय मास परसेंटेज, फिर सेकंड है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम में क्या है, मास बाय मास है, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, मास बाय वॉल्यूम है ना, तो नीचे क्या आ जाएगी हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या थी हमारी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, फिर मास बाय मास परसेंटेज देखा हमने, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखा। अभी इसके ऊपर मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आई हूँ। न्यूमेरिकल क्या है हमारा, एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट सॉल्यूशन which is present by dissolving 50 ग्राम ऑफ साल्ट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब हमने 200 ग्राम वाटर में 50 ग्राम साल्ट को डिज़ोल्व किया है, तो उस सॉल्यूशन की जो साल्ट सॉल्यूशन बनेगा उसकी हमें कंसंट्रेशन बतानी है। इसमें सोल्यूट क्या हो गया हमारा, साल्ट हो गया। कितनी अमाउंट प्रेजेंट है साल्ट की, 50 ग्राम अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो नहीं पता ना, हमें गिवन नहीं है सॉल्यूशन कितना, उसका मास है, ठीक है, ग्राम दे रखा है, तो मास बाय मास वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो अभी हमें सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। कौन सा सॉल्यूशन हो गया, साल्ट सॉल्यूशन हो गया। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पूरे सॉल्यूशन का मास निकल आएगा। 50 ग्राम सोल्ट था हमारा
200 ग्राम वाटर था, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा साल्ट सॉल्यूशन का मास निकला है 250 ग्राम। ठीक है, कंसंट्रेशन का हमारा फॉर्मूला था मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट था हमारा 50, मास ऑफ सॉल्यूशन था हमारा 250। इसको डिवाइड किया, कट किया तो हमारा आंसर निकल आएगा 0.2 ग्राम। सॉल्यूशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ी। अभी हम पढ़ेंगे सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज़ सस्पेंशन? सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते, डू नॉट डिज़ोल्व और रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में, पूरे के पूरे सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं होने वाले, वो एज इट इज़ रहेंगे और बाद में सस्पेंड हो जाएंगे मिक्सचर में, नीचे जाके वो जम जाएंगे। ठीक है, सस्पेंशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो हो गया आपका मडी वाटर। ठीक है, मडी वाटर इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। देखो बच्चों, आप जब पानी में मिट्टी मिलाते हो तो वो थोड़ी देर में नीचे जम जाती है। ठीक है, वो किसका एग्जांपल है, एक सस्पेंशन सॉल्यूशन का, वो नीचे जाके वो सस्पेंड हो गई। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन में हमारे पास सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है सस्पेंशन जो है वो क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, इसके पार्टिकल्स का साइज़ 1000 नैनोमीटर से बड़ा है। अब इतने बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो टिंडल इफेक्ट भी शो करेंगे। टिंडल इफेक्ट मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, और इसको हम इजीली फिल्टर कर सकते हैं। ये था हमारा सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मतलब पूरे के पूरे सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइड के वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। कोलॉइडल सॉल्यूशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास बटर, मेयोनीज़ जो खाते हो आप, मेयोनीज़, वही वाली मेयोनीज़, किसका एग्जांपल है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक बार प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। ये भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलॉइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, बट इसके पार्टिकल्स का जो साइज़ है ना वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच रहता है, और हम इनको भी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, इसके बीच अगर साइज़ है तो वो टिंडल इफेक्ट इजीली शो कर सकता है, तो इट शोज टिंडल इफेक्ट, बट इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल्स का साइज़ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है, तो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते इनको, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और फिल्टर नहीं कर सकते। तो हमारा सॉल्यूशन का जो टॉपिक है बच्चों वो यहीं ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाना, ये बात मैं पहली वीडियो में भी बोली थी, बट मुझे लगता है आपने बनाए नहीं होंगे, तो बना लेना। ठीक है।